Welcome to AIMS NEET GICAR Tech. In shorts, Anjeet Academy. बच्चों, आप सभी ने फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्लासेस ऑफ पीरियोडिक टेबल की थी। आज आप सभी ट्रिक्स एंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल करने वाले हो। मैं अधिकांश बच्चों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट में उलझते हुए देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब तक आपको एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इनऑर्गेनिक तो भूल जाओ, फिजिकल तो आप भूल जाओ, ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि हमको बेसिक नहीं आते। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आपको एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। देखो यहां पे बड़े इंटरेस्टिंग बात है, एटॉमिक नंबर आप कैसे याद रखते हो? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन, ऐसे नहीं करना है। बात समझ में आ रही? अब आपको देखो पढ़ने के तरीके मैं आपको बताता हूं कैसे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बात समझ में आ रही? बेरिलियम 4, बोरान 5। क्लियर हुआ? बोलो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन 1 आपने किया ऐसे, इसका मतलब ग्रुप 1 पीरियड 1 आपके दिमाग में फिट हो गया। हीलियम 2 आपने किया, इसका मतलब ग्रुप नंबर 18 पीरियड नंबर फर्स्ट आपको क्या हुआ? दिमाग में फिट हो गया। समझ में आ रहा? लिथियम 3 यानी ये यहां पे है। बोरान आपके दिमाग फिट हुआ, पीरियोडिक टेबल में कहां है? पी ब्लॉक में है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक में है। फिर सोडियम कहां है? एस ब्लॉक में है। जब ऐसे आप एनालिसिस करके याद रखोगे, दिमाग में फिट रहेगा। ये तो तरीका है जो आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का नाम अपने दिमाग में फिट कर लेना। बस इतना ही आपको करना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको आज क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का नाम याद रख लेना है। कौन सी ग्रुप, कौन सी पीरियड में एनालिसिस करना याद हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये था हॉरिजॉन्टली यानी अक्रॉस पीरियड। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात करते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं। तो उसमें आप कैसे याद रखोगे? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर कोई बोलता है फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप बोलते हो सर याद नहीं है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स मैंने आपको बता रहा हूं, मैजिक नंबर यूज करना है। क्या यूज करोगे? मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर कहां से आया था? लास्ट क्लास याद करो, बेसिक क्लास, लोथर मेयर का अरेंजमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। याद आया कुछ? जिसने कर्व उन्होंने बना दिया था। ठीक है, आप पढ़िएगा उसको। अब देखो यहां से बात करते हैं एटॉमिक नंबर। फर्स्ट आपके ट्रिक्स जो है एटॉमिक नंबर का है। क्लियर हुआ? तो आप क्या यूज करेंगे? आप बोलिए मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर क्या होता है बच्चों? आओ इधर। मैजिक नंबर आपको यूज करना है। और मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। लास्ट वाला क्या है? बताया था ना, इन फ्यूचर। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हाइड्रोजन वाला ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये बात समझ में आ रही है? और आपको पता है हाइड्रोजन का एटलीस्ट तो पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। आप इसको यहां लिख दीजिए, बहुत आसान। अब आपको इसमें क्या ऐड करते चले जाना है? मैजिक नंबर को ऐड करते चले जाना। देखो कैसे? 1 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3। 3 में 8 जोड़ो, 11। 11 में 8 जोड़ो, कितना हुआ? 19। 19 में 18 जोड़ो। क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्या करते, जोड़ते चले जा रहे हैं। कितना हुआ? 37। इसमें आप क्या जोड़ो? 18 जोड़ो, कितना हुआ? 55। अब इसमें क्या जोड़ना है? 32, कितना हुआ? 87। आपको क्या मिल गया? एटॉमिक नंबर मिल गया। क्या यूज किया आपने? मैजिक नंबर। ऐसे आप किसी भी ब्लॉक हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको क्या यूज करना है? मैजिक नंबर। और लेकिन एक थोड़ा दिमाग इसमें लगाना रहेगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। एक और मैं आपको सिखाता हूं। पहले मान लो यहां पे हीलियम है, हीलियम, नियॉन, और इसका कोड तो याद है ना? कोड क्या सिखाया था? हलीना ने की रब से फरियाद। चलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और इसका क्या नाम है? रेडॉन। हीना, नीना, अरीना, कटरीना जीती रहे। ठीक है, चलिए
अब देखो यहां पे ये तो बेसिक आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 2, सबको ये बात पता है। ठीक है, अब यहां आप क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे, कितना हुआ 10, इसमें 8 ऐड किया 18, 18 में 18 36, यहां ऐड किया 54, यहां पे ऐड कर दिया 86, आपको क्या मिल गया एटॉमिक नंबर मिल गया। क्लियर हुआ? आप किसी का भी ले लो, पी ब्लॉक का चलो एक ले लेता हूं, जैसे मान लो नाइट्रोजन फैमिली आपने ले लिया, क्या ले लिया नाइट्रोजन फैमिली ले लो, कार्बन फैमिली ले लो, ऑक्सीजन फैमिली, कुछ भी ले लो, बात समझ में आ रही है? चलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका कोड क्या है ये बच्चों याद रखने का, बताओ। नन्ना पाठेकर ऐश्वर्या सब बीमार। क्लियर हुआ? चलो अब ये तो पता है आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। आप सिंपल, अब बात ध्यान से समझना, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अब पी ब्लॉक यानी नाइट्रोजन फैमिली कहां शुरू होती है, पीरियड नंबर 2। तो आपको क्या करना है, मैजिक नंबर में 3rd वाला से यूज करना है। क्या यूज करना है, जहां से वो शुरू होता है उसके बाद एक नंबर से आपको शुरू करना है, यानी आपको कहां से शुरू करना है 8 नंबर से शुरू करना है। बात समझ में आ रही है? 1 2 3, क्यों? क्योंकि वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैजिक नंबर में 3rd से आप स्टार्ट करोगे। दिमाग में फिट हुआ? चलो यहां पे आप क्या जोड़ दिए 8, तो कितना हुआ 15। नेक्स्ट क्या जोड़ोगे 18, तो कितना हुआ 33। बोलो नेक्स्ट क्या जोड़ोगे, 18 आपने जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ोगे, कितना हुआ 51, और 51 में क्या जोड़ोगे 32, तो यहां पे कितना हुआ बच्चों जल्दी बताओ, 3 और 8, कितना हुआ 83। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? चलिए एक और मैं आपको बताता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। मैं डी ब्लॉक ले लिया, क्लियर हुआ? क्या ले रहा हूं, डी ब्लॉक ले रहा हूं। मान लो मैंने क्रोमियम वाला ले लिया, कौन कौन है क्रोमियम, क्रोमाटन याद है, डब्लू, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और इसका नाम क्या है टंगस्टन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तो पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कितना होता है 24, कितना होता है 24, तो यहां पे आपने 24 लिख दिया। अब ये कहां से शुरू होता है, डी ब्लॉक याद करो कहां शुरू होता है 4th पीरियड, 1 2 3 4, तो आप मैजिक नंबर में कौन सा नंबर शुरू करोगे 5th नंबर से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, यहां से आप शुरू करोगे। ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अब 18 इसमें जोड़ दिया आपने, क्या जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, कितना हुआ 42। अब 18 के बाद इसमें क्या जोड़ोगे 32, आपने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना हुआ जोड़ो 2 2 4 और 74। ये बात समझ में आ रही है? यानी सिंपल, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, अगर पी ब्लॉक में अगर सेकेंड पीरियड से शुरू हो रहा है तो आप कहां से यूज करोगे, कौन सा नंबर से शुरू करोगे 3rd से। डी ब्लॉक में 4th पीरियड पे वो स्टार्ट होता है तो कहां से नंबर से यूज करोगे 5th से स्टार्ट करोगे। बस इतना ही दिमाग में फिट कर लेना, किसी का भी एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये था एटॉमिक नंबर का ट्रिक्स। क्या यूज करना है आपको, मैजिक नंबर यूज करना है। बोलो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग एटॉमिक वेट की। ठीक है, एटॉमिक वेट बहुत समस्या, बच्चों को रट्टा मार के बैठते थोड़ी देर में भूल जाते हैं। इसके लिए भी मैं बहुत आसान ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एटॉमिक वेट होता क्या है आसान भाषा में, बोलो कंपोजिशन ऑफ, चलो देखो बात करते हैं, चलो ये डेफिनेशन हम लोग कहां बात करें, मूल कॉन्सेप्ट में। एवरेज क्या, कार्बन 12 आइसोटोप्स, याद करो टेकन एज 12 कार्बन 12 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, चलो ये सब आप वीडियो देखना, इसका सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है। आज मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, बहुत ध्यान समझना। एटॉमिक वेट हम यहां पे बात करने जा रहे हैं फॉर 1 to 20, 1 से 20 के लिए। 1 से 20 मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, सिर्फ 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का नाम याद रख लेना। हो जाएगा? यस। अगर हो गया तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो आगे आ जाएगा, और आपको 100% आज का वीडियो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 1 से 20 तक आपको क्या करना, अगर इवन हुआ या फिर 2 ऑप्शंस होता है ऑड होगा, तो आपको इवन में क्या करना है 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर देना है। आसान भाषा में इसको हम डबल बोल देते हैं। ठीक है,
अगर ऑड हुआ तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर यानी डबल करके उसमें 1 जोड़ दो। बस इतना ही आपको काम करना है और कुछ बातों को यहां ध्यान देना है। किन किन बातों को ध्यान देना है? देखो, हाइड्रोजन कितना होता है 1, नाइट्रोजन कितना होता है 7, आर्गन कितना होता है 40 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। बस इन बातों को ध्यान दे देना। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर कितना है 9 और 9 क्या है ऑड, तो क्या होगा 9 दूना 18 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ 19। बात समझ में आ रही है? और ले लो, कुछ भी ले लो। बोरॉन कितना होता है 5 होता है ना, 5 क्या है ऑड, तो उसको डबल करो तो 5 दूना कितना हुआ 10, उसमें 1 जोड़ो 11। आ रही बात समझ में? जैसे मैं बात किया सोडियम, सोडियम कितना होता है 11। अब क्या है ऑड है तो 11 दूना क्या करेगा 22, उसमें 1 जोड़ देगा, कितना हुआ 23। कैल्शियम कितना होता है 20, कैल्शियम 20 और 20 क्या है बोलो इवन, तो जस्ट डबल कर दो, कितना हुआ 40। क्या निकल गया एटॉमिक वेट। तो ऐसे सिंपल आपको कर लेना, बहुत आसान है। अब ध्यान से समझना। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर 20 to 30, 20 से 30 वाले के बीच। तो इसमें आपको करना क्या, डबल करके मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। देखो ध्यान से, इसका क्या ट्रिक मैंने बताया, पहले डबल करो और उसमें क्या ऐड कर दो, मोबाइल नंबर को ऐड कर दो। अब ये मोबाइल नंबर क्या है ध्यान समझना, 3 45 45 3 बार और 3 55। ये ट्रिक बनाया है मैंने। कैसे याद रखोगे, 3 बार 45 45 और 3 55। बात समझ में आ रही है? 3 बार 45 45 3 55, ये मेरे स्टाइल से याद रखना, इंग्लिश में मत याद रखना। बात समझ में आ रही है ना? हिंदी में याद रखना, 3 45 45 3 55, तो हमेशा याद रहेगा। कैसे, देखो इधर आओ। अब बात करते हैं यहां पे, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है स्कैंडियम, कितना होता है 21। आगे तो आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक कितना होता है बच्चों 30 होता है। अब किसी का भी ले लो, आपको करना क्या है, नंबर के डबल करके मोबाइल नंबर को ऐड कर देना। ये क्या है मोबाइल नंबर है। मान लो हमने क्रोमियम ले लिया, देखो ध्यान से, तो क्रोमियम कितना होता है 21 22 23 24 यानी 24 हुआ। अब 24 इंटू क्या करोगे 2 और मोबाइल नंबर कितना ऐड करना है 4, तो 24 दूना 48 और 4 52, ऐसे 42। बात समझ में आ रही है? सबका वैसे ही करना है। 21 दूना बोलो 42 और 3 45, इसका हो गया। कर लोगे, बहुत आसान है। जैसे देखो जिंक, कॉपर ले लो, कॉपर कितना है 29, तो यहां पे क्या करोगे 29 इंटू 2 प्लस 5, यहां पे ध्यान देना है। तो कितना हुआ बोलो 9 दूना 18 यानी कितना हुआ 58 और 5 कितना हुआ 63। तो 63 ऐसे आना है, लेकिन यहां पे एक है पॉइंट, बस आपको ध्यान देना है 0.5 ही होता है, बस इतनी ध्यान दे देना है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू कॉपर का कितना होता है 63.5। क्लियर हुआ? बस, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना है। ये ट्रिक याद रखेगा, 0.5 में कैलकुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कॉपर का याद रखना 63.5 होता है, जबकि कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 63 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये किसका ट्रिक, एटॉमिक वेट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, नंबर 3। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिंपल बोलो सम ऑफ एटॉमिक वेट, जो अभी आपने सीख लिया। यानी सारे एटॉमिक वेट को सम कर दो, क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल करता हूं, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका एग्जांपल कर लो, बहुत आसान है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, आप लोगों को फॉर्मूला बनाने आता है? एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाओ। Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या सही है?
बहुत सारे बच्चों को तो मैं बता रहा हूं 80% बच्चों को समस्या ये होती है कि फॉर्मूला लिखने नहीं आता। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मेरा पड़ा हुआ हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, आप उस पर जाके विजिट करो, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। चलो थोड़ा सा हिंट करता हूं मैं आपको। देखो करना क्या होता है यहां पे, देखो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al लिख दिया, सल्फेट क्या होता है SO4 लिख दिया। अब एल्युमिनियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट 13, अभी थोड़ी देर में इसका भी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, और इसका सेपरेट वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो कितना चार्ज आ गया +3, तो आप सिंपल यहां पे क्या लिख दोगे 3। और हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला क्या होता है कैटायन होता है, और सेकेंड वाला पार्ट क्या होता है बच्चा एनायन होता है, यानी ये निगेटिव वाला पार्ट होता है। और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2-, तो आपने यहां 2 लिख दिया। ये बात क्लियर है। अब आपको करना क्या, क्रिस क्रॉस रूल, इधर का इधर उल्टा पलटा ऐसा, यानी इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ कर देना है। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस। यही मैंने बोला था। ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो बाय हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस रूल। और ध्यान देना है इसमें आपको कि आपको चार्ज पता होना चाहिए। इसका सेपरेट एक केमिस्ट्री चालीसा का नाम से वीडियो होगा, उसमें पूरी 9th 10th 11th में जितने भी चार्जेज हैं, चाहे वो -1 हो चाहे -4 हो, चाहे +1 हो चाहे +4 हो, सबका मैंने एक सीरीज बना के रखा है, उसको आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां मुद्दे पे आते हैं बच्चों। हमारा टारगेट क्या था, वेट निकालना। कौन सा वेट, मॉलिक्यूलर वेट। चलिए अब जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं S3 कर लेंगे, O12, ऐसा मत करना यार। आसान भाषा में आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, देखो 2 है तो यहां पे 2 लिखो। एल्युमिनियम कितना होता है याद करो, अभी बताया एल्युमिनियम 13 नंबर हुआ, तो 13 दूना 26 और 1 जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है ऑड है। तो कितना हुआ 27। ठीक है, आगे प्लस का साइन लगाओ। अब ये टोटल SO4 कितना है 3, तो 3 आप भी लिखो। ये बात समझ में आ रही है। सल्फर कितना 16 × 2, तो 16 दूना 32, आप यहां 32 लिखो, × 4। ऑक्सीजन का नंबर कितना 8, 2 दूना 16, यहां पे 16 लिखो। तो 16 चौका 64 और 32 जोड़ो, 4 2 6 96, 3 मल्टीप्लाई करो, कितना इसका आंसर आ गया 342 ग्राम बाई मोल, या सिंपल यूनिफाइड मास यू लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। छोटे छोटे आप क्या करना, घर में बैठ के बोर्ड वाले स्टूडेंट NCERT पे प्रैक्टिस करना, और एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे थोड़ी सी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करना। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। इक्विवेलेंट वेट होता है, आपने अभी मॉलिक्यूलर वेट देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाया, एटॉमिक नंबर, फिर क्या सिखाया एटॉमिक वेट, फिर क्या सिखाया मॉलिक्यूलर वेट। अब लास्ट की बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। अगर वो सब आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, या फिर बोलोगे तो एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। ये होता है n फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, n फैक्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये n फैक्टर क्या होता है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो पढ़ा है इक्विवेलेंट, बहुत अच्छे लेवल जे एडवांस लेवल तक, समझ रहे हो ना, बोर्ड से लेकर जे एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट इस पे पढ़ा हुआ है। आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। n फैक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यहां पे होता है एसिडिटी, या फिर होता है बेसिसिटी, या फिर टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है। अब बात आ गई है सर ये एसिडिटी क्या होता है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिसिटी को B से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हुआ। अब याद कीजिए क्लास 10th चैप्टर एसिडिटी बेसिसिटी, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिडिटी क्या होता है आप लोग बताइए,
बहुत सारे बच्चे एसिडिटी को एसिड ही बोल देते हैं, नहीं, बहुत गलत है ये। एसिडिटी होता क्या है, देखो यहां उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, टोटल डिस्प्लेसिबल OH माइनस आयन। याद रखना, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान से रखना। एसिडिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसिबल OH माइनस आयन, यानी OH माइनस आयन। एसिड क्या होता है, H प्लस आयन, और एसिडिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेस हुआ OH माइनस आयन, ये एसिडिटी होता है। और बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसिबल H प्लस आयन। अब आपके अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एसिडिटी, एसिड तो हम लोग H प्लस पढ़ते हैं, लेकिन बेटा ये एसिड नहीं है, क्या है, एसिडिटी। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। आप कभी शादी पार्टी में गए हो, शादी पार्टी में जाने वाले कैसे करते हैं, बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। शादी पार्टी में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो आप करते क्या हो, शादी पार्टी में एंट्री करते वक्त क्या करते हो आप लोग, जबरदस्त यहां तक ठूस लेते हो। ध्यान नहीं रहे, बेचारा दूल्हा दुल्हन क्या करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को आइटम कहां कहां लगा है ऐसे ढूंढना शुरू करते हो, ढूंढना शुरू करोगे कहां क्या लगा है, पैसे दिए हो ना, वसूल तो करना है। अब देखना ध्यान से, आप पहले सबसे पहले यहां तक ठूसोगे, ठूस लिया दम भर, फिर क्या करते हो, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा डांस वांस करते हो। आप देखना शादी में जो डांस कर रहे हो, डांस नहीं करते हो, बेसिकली क्या है, साइंस की भाषा में एडजस्ट कर रहे हो, खाना को एडजस्ट करते। क्यों, क्योंकि फीस तो पहले भर चुके हो 501 रुपए। ध्यान समझ में आ रही है, तो आपने फिर जाते जाते भी यहां तक ठूस लिया, बात समझ में आ रही है। घर पहुंचते ही आपकी पेट गुब्बारा भर गया, क्यों, आपकी क्या बढ़ गई, एसिडिटी। क्या बढ़ गई, एसिडिटी। 501 रुपए वहां दक्षिणा दिए थे, अब डॉक्टर को भी आप 500 रुपए दोगे, तो क्या लिखेगा, बेस की टैबलेट। क्या लिखेगा, बेस की टैबलेट। ध्यान देखो कैसे होता है। अब आप शादी पार्टी में गए थे, आपकी बॉडी में एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गई। ये कौन से एसिड है, ये बॉडी एसिड है, बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये बॉडी की एसिड है, बढ़ गई, तो डॉक्टर ने क्या लिख दिया, बेस की दवाई लिख दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस की दवाई लिख दिया। तो यहां पे क्या निकलेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया और यूरिन आपका बाहर निकल जाएगा यहां पे। तो आप क्या महसूस करोगे, रिलीफ महसूस करोगे, गुब्बारा वाला पेट डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई। ये क्या बन गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया, यानी डाइजेशन हो गई। तो क्या सीखा आपने, अगर आपको एसिडिटी हुई थी तो डॉक्टर ने क्या दिया, बेस नाम का टैबलेट दिया, यानी OH माइनस दिया। यही OH माइनस कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या होता है, एसिडिटी होता है। समझ में आया, कितनी OH माइनस डिस्प्लेस हो रहा है, यही क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेम उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए देखो एक दो एग्जांपल देखो, जैसा मैं H2SO4 लिख दिया, CaOH का होल ट्वाइस लिख दिया। अब इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे कितनी एसिडिटी है और कितनी बेसिसिटी है, बताओ। H2SO4 कैसा है, एसिड है, बहुत बेसिक है, क्लास 9 10th का है, थोड़ी सी अपर लेवल पढ़ना है तो आप इसका सेपरेट वीडियो देख लेना, ठीक है। H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करेगा, 2, तो पहले है क्या, एसिड, तो देगा क्या, बेसिसिटी। समझ में आया, एसिड है तो देगा क्या, बेसिसिटी, यानी B। कितनी इसकी वैल्यू हो गई बताओ, 2। अब ये कैसा है, बेस, तो देगा क्या, एसिडिटी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2। देखो OH माइनस रिलीज करेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, इसकी एसिडिटी बेसिसिटी कितनी है, यानी आसान भाषा में N फैक्टर कितना है। आप बोलोगे सर इसका 3 है, 3 है, 3 है। याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ऐसे केस के लिए आप क्या करोगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, और लुईस स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए, बड़े कमाल का चीज है। इसका भी सेपरेट वीडियो पड़ा है, वो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो है। आ रही बात समझ में, तो उसको आप देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लुईस स्ट्रक्चर में। अब देखो सिंपल, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, बताओ जल्दी से,
लुईस स्ट्रक्चर। चलो एक का बनाता हूं मैं, आपको एक प्रूफ करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पे। देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 1 2 और कितने 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहां लगा दिया, यहां OH OH। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पॉइंट पे फोकस जरूर करना, बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है। देखो यहां पे ये कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड, वीक बॉन्ड। कैसे, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वर्ड पे ध्यान देना, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये पकड़ के अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा तो इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ये क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं ये बॉन्ड टूटेगा, पीएच, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो यहां पे सिमिलर एक और पॉजिटिव चार्ज, तो कितने पॉजिटिव चार्ज मिला, एच पे 2 मिला। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कितने डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन और कितने डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन को ध्यान देना है, कि ना कि टोटल को ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है, टोटल को आपको ध्यान नहीं देना, कितना निकल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कितना निकला, 2, तो यहां पे 2, यहां पे 3 आएगा और यहां पे कितना आएगा, 1। तो सिंपल यहां से हमने आपके लिए ट्रिक बना दिया है कि जब ऐसे केस आएगा, एन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, उस पर ध्यान दो और उसको 1 माइनस कर दो, वो क्या निकल जाएगा, एन फैक्टर निकल जाएगा। ट्रिक क्या बना दिया, कितने ऑक्सीजन एटम, -1 कर दीजिए तो 3 ऑक्सीजन एटम, 1 माइनस 2, यहां 4 था तो 1 माइनस 3, ये आंसर मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट के मुद्दे पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको इक्विवेलेंट वेट। जैसे आप याद कीजिए एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो अभी आपने क्या निकाला, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटो, बताओ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, 342, याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब इसके लिए एन फैक्टर एल्युमिनियम सल्फेट है, क्या है बेटा, एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये इसका देखो कितना है, 2 पहले से लगा और एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, 3, तो टोटल यहां पे चेंज कितना हुआ, 6 का चेंज हुआ। समझ में आया, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, 3, एल्युमिनियम पे चार्ज 3, लेकिन है कितना, 2, तो 3 दूना 6, यानी सिंपल आप 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ये क्या निकल गया, टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक एल्युमिनियम में 3 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 3 दूना 6। अगर सिर्फ एल्युमिनियम का निकालना होता तो कितना होता, एल्युमिनियम कितना, अगर सिर्फ एल्युमिनियम का अगर पूछ लिया जाए, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो वेट कितना, 27 डिवाइड बाय चार्ज कितना, सिंपल 3। बोलो समझ में आ गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। ऊपर आपको क्या रखा, मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट रखो, एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट रखो, डिवाइड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर का चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट वेट के अगर हम बारे में बात करें तो ये इक्विवेलेंट वेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। याद रखिए, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम इनटू सिंपल उस पे चार्ज कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से उसका क्या निकल जाएगा, एन फैक्टर निकल जाएगा। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट मैंने बताया, एल्युमिनियम सल्फेट बताया तो एल्युमिनियम में कितना है 2 और इस पे चार्ज कितना है 3, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया था 6। कोई दिक्कत हुआ, बोलो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सीख गए। अब दूसरी समस्या जो सबसे ज्यादा बच्चों को आती है, लुईस स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, इधर भी आपने देखा प्रॉब्लम है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए अब बात करते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम बात करने जा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरी वैलेंसी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, आसान भाषा में, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ध्यान से समझना, वैलेंसी कोई चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वैलेंसी क्या होता है, अभी थोड़ी देर वेट करो, एकदम चुटकियों वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे आप बहुत ध्यान समझिएगा, आप क्या हीलियम पे कितना चार्ज लिखते हो, कितना लिखते हो, +1 -1, कुछ नहीं। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्यों न्यूट्रल होता है। चार्ज इस पे क्या होता है, सिंपल, अगर इस पे चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। आप क्या है, कहां रखा है, 0 ग्रुप में, 0 ग्रुप, इसलिए तो 0 ग्रुप बोलते हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आप देखो, F पे कितना चार्ज पड़े हो, -1। क्यों -1 होता है, सबका जवाब अभी मिलेगा आपको। N पे 3 माइनस आपने पढ़कर आया है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस पढ़कर आया है। ये सब कहां से आता है, रट्टा मारोगे दिमाग फट जाएगी। कॉन्सेप्ट को सीखो। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 सिखाता हूं। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे ले लिया ग्रुप नंबर 1, 1 2, और यहां पे क्या बच्चों, 13 14 15 16 17 और 18। अब देखो ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक। और ये वाला एलिमेंट कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो बीच वाली लाइनिंग है ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, चार्ज होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसीज होता है। क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसीज होता है। ये बात क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये था 1 से लेकर 13 तक एक ग्रुप हम बनाते हैं, समझिएगा, वर्ड को ध्यान से समझिएगा। और 14 से लेकर 18 तक एक ग्रुप बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब देखो, अब चाहे 1 से, यानी ये वाला पार्ट के लिए वैलेंसी बात करें या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंसी बात करें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, दोनों बोथ आर सेम। दोनों क्या होगा बेटा, सेम होगा। यानी इसका +1 +2 और +3, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करे चाहे वैलेंसी की बात करे, क्या होगा, दोनों सेम होगा। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे मूल कॉन्सेप्ट में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बहुत सारे हमने बात कर रखा है, सिर्फ यह ट्रिक को समझना। बात क्लियर है। तो कितना होगा, +1 और यहां पे क्या होगा, +2 और क्या होगा, +3, दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर हुआ। लेकिन इसके लिए, यानी ये वाला पार्ट के लिए अगर आपको क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको करना क्या है, ग्रुप नंबर -10, जो भी आएगा वो आंसर हो गया। क्लियर हुआ। जो भी आएगा ध्यान से समझना, उसमें से -8 कर दो, वो निकल जाएगा आपकी वैलेंसी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कैसे, देखो, ग्रुप नंबर 18 से 10 माइनस करो, कितना हुआ, 8। बोलो हाँ या ना, 8 7 6 5 4। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये क्या निकल गया बच्चों, जल्दी बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 माइनस करने पे क्या निकलता है, वैलेंसी। तो यहां पे कितना आ गया, 0 -1 -2 -3 और -4। तो नीचे वाला वैलेंसी है और ऊपर वाला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो, नाइट्रोजन फैमिली इसीलिए 3 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन फैमिली इसीलिए ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, फ्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज, और हीलियम नोबल गैस, इनर्ट गैस, बहुत सारे नाम है, बेसिक क्लास में देख लेना, लास्ट वीडियो, ठीक है। इसीलिए उस पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ये बात क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, यहां पे
बहुत ध्यान समझो। देखो यहां अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आप देखे होगे Mg पे 2+ चार्ज लिखा जाता है, सोडियम पे Na+ चार्ज लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है? एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2, इसलिए Mg 2+ चार्ज होता है। सोडियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, इसलिए +1 चार्ज होता है। अब आ गई बात समझ में। एल्युमिनियम देखो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, एल्युमिनियम Al पे 3+ चार्ज होता है क्योंकि ग्रुप नंबर कहां है? 13 का है। Al2SO4 याद कीजिए अभी। और सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, ये भी आपको रट्टा नहीं मारना, लुईस स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा। उसके लिए भी मैंने हाइपो, हाइपर और याद कीजिए हाइपर, हाइपो ऑक्टेट रूल, ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करना, उस पर भी आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि सल्फेट पे 2- चार्ज क्यों होता है। समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को सीख गए। अब हम नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि आपको एटॉमिक नंबर दिया रहता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों दिया जाता है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सी ब्लॉक है। तो ये बहुत आसान है, बहुत ध्यान समझिए। आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो। इफ गिवन एटॉमिक नंबर, जब आपको एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो आपको बताना है कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है। कैसे? ध्यान से देखो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको ग्रुप नंबर चाहिए तो आपको करना क्या है? 18 जोड़ना है, प्लस में ध्यान समझना गिवन एटॉमिक नंबर, ये ट्रिक ध्यान में रख लेना, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस करना है नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के बाद वाला नोबल गैस एलिमेंट, यानी नेक्स्ट ऑफ एटॉमिक नंबर कौन सा? नोबल गैस एलिमेंट। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा लेना है? नोबल गैस एलिमेंट वाला लेना है। दिमाग में फिट हुआ? मैं क्या बोला? 18। जो एटॉमिक नंबर दिया है उसमें 18 जोड़ो और उसके बाद वाला एटॉमिक नंबर के बाद वाला कौन सा नोबल गैस एलिमेंट है उसको घटा दो, तो क्या निकल जाएगा? ग्रुप नंबर। और पीरियड की बात करें, देखो जो ये नोबल गैस वाला एलिमेंट होगा वही उसका पीरियड होता है, यानी ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या बन जाएगा? उसी का वो पीरियड बन जाएगा। दिमाग में फिट हो गया? जैसे एक एग्जांपल करता हूं तो आपको समझ में। मान लो एटॉमिक नंबर यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 84 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है। अब उसमें मैंने क्या ट्रिक बताया? 18 जोड़ो, गिवन एटॉमिक नंबर 84 और क्या घटा दो? नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट। तो 84 86 किसका होता है? देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। बात समझ में आ रही है? ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस एलिमेंट। अब यहां पे कितना आ जाएगा? 8 4 12 6 यानी 16। ये कौन सी ग्रुप नंबर का एलिमेंट है? 16। और ये कहां मिलेगा? कौन सी पीरियड में? 6 पीरियड वाला है, इसीलिए कौन सा पीरियड हो गया? 6 पीरियड हो गया। बहुत आसान भाषा, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर इफ एटॉमिक नंबर, इफ ध्यान समझना, इफ एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 के बीच है तो इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों? क्या है? 104 से लेकर 118 के बीच है तो जो लास्ट का 2 नंबर है, लास्ट का 2 नंबर, ये लास्ट का 2 नंबर वही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। यानी ग्रुप नंबर की अगर हम बारे में बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। और दूसरा पीरियड कौन सा होगा? पीरियड होगा 7th। कोई भी एग्जांपल कर लो, 111 ले लो, 112, 113 ले लो, 104 ले लो। बात समझ में आ रही है? लास्ट 2 नंबर 111 लिया तो ग्रुप नंबर 11, पीरियड नंबर 7। क्लियर हुआ है बात? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर
ध्यान समझना, इफ एटॉमिक नंबर कहां से, सीरियम से लेकर लुटेटियम, एलयू लुटेटियम, लुटेटियम सीरियम 58 से लेकर 71, इसका नाम क्या है, लैंथेनाइड्स। इसका नाम क्या बेटा, लैंथेनॉइड्स। अगर थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103, 104 यहां है, ध्यान देना, 103, इसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कौन सा सीरीज, ये है 4F सीरीज, और ये कौन सा सीरीज, 5F सीरीज। F ब्लॉक बेसिक क्लास याद कीजिए। तो ये कौन सा है, कौन सा पीरियड, 6th पीरियड, और ये कौन सा पीरियड, 7th पीरियड। समझ में आ रहा है। और कौन सी ग्रुप, याद करो, ग्रुप नंबर क्या है, 3 है। तो ये है, आपको एटॉमिक नंबर देगा तो बहुत सिंपल तरीका, ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, F ब्लॉक वाली, ये वाली ट्रिक्स, और 18 जोड़ने वाली, और नोबल गैस एलिमेंट घटाना है। क्लियर हुआ। बात सेकंड, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो, अगर नहीं दिया आपको लिखने आना चाहिए, और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको देने वाला हूं। यूं समझ में आ रही है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको दिया गया हो तो सिंपल इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था NL के पावर x, यानी आपको हायर यानी बोले तो आउटर ऑर्बिटल को ध्यान में देना है। कैसे, n क्या होता है, याद कीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या बताता है, पीरियड को बताता है। ये L क्या होता है, एचुमेथल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है। और ये X क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हुआ ये बात। NL के पावर x, चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये NL के पावर x ही आएगा। जैसे एट रैंडम चलो हम लोग लिखना शुरू कर दिए, मुझे नहीं पता ये क्या लिख रहा हूं, आप बताओ, मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10 5s2 5s2, कहाँ गया, 3s2 3p6 4s2 तक पहुंच गए हम लोग। 4s2 4p6 3d10, बेटा यहाँ पे 3d10, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ पे आ जाओ 4p6, ऐसा मान लो 4 वाला 4p6, चलो यहाँ पे ले लिया, 4p6 हो गया p वाले। अब इसके बाद क्या भरेगा, 5s2 4d10 और मान लो 5p3, ऐसा मैंने ले लिया। ये एट रैंडम है, मुझे नहीं पता कितना नंबर यहां तक आए हैं। अब आप लोग काउंट करो मैंने क्या लिख दिया है। देखो ध्यान से, कितना आया, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 30 और 38 10 48 और 3 51 51 हमने लिख दिया। आ रही बात समझ में। कुछ भी लिखो, अब यहां कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कुछ भी लिखो, कुछ भी आया रहे, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। NL के पावर कौन सा, आउटर। देखो यहां 5sp यानी 5s 5p3, ये क्या है, आउटर है। ये क्या है बेटा, आउटर। और बाकी सब क्या है, इनर ऑर्बिटल है, और इनर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है, आउटर। अब देखो कौन सी पीरियड, जल्दी बताओ। n की वैल्यू कितना, 5, तो पीरियड कौन सा चला गया, 5। अब आगे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 5, 3 और 2 5। आउटर वाले देखो यहां पे कितना है, 2, और यहां पे कितना है, 3 5। अब ग्रुप की बात करें, कौन सी ग्रुप नंबर, तो सिंपल इसमें 10 जोड़ दो, कितना हुआ, 15।
कितना हुआ 15, 1 5 15। आई बात समझ में? याद कीजिए, अभी ट्रिक बनाया था ग्रुप नंबर के लिए। क्या करना है? ग्रुप नंबर -10 करने से क्या निकल जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इधर जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? ग्रुप। अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया, बात समझ में आ रही है? यानी आप देखो चेक कर लो, Sb एंटीमनी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 51 होता मैजिक नंबर। नाइट्रोजन 7, फास्फोरस कितना कितना जोड़ोगे? बोलो 8। वैसे क्या का जोड़ो? 18 18 32। बात समझ में आ गई? तो ये था आपको जब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट हम आपको सिखाने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉमेनक्लेचर की बात हम कर लेते हैं। कब? जब ग्रेटर देन क्या हो? 100 हो। बहुत इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आपको काउंटिंग नंबर आना चाहिए, गिनती 1 2 3। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों 0 को अन बोला जाता है या नील, नील नील, ठीक है? अन, बाई, ट्रा, एक मिनट इसको पीछे कर लो, ठीक है? बाई, ट्राई, क्वाड, ध्यान देना यहां पे, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, उस बात को सीखना थोड़ा सा। जनरली आप लोग ऑर्गेनिक में नेमिंग करते हो क्या? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, याद है? लेकिन यहां पे 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्वाट। 7 को क्या बोलेंगे? सेप्ट। और 9 को क्या बोलेंगे? इन। यही 3 पॉइंट को ध्यान देना है। अब आपको करना है 3 को ऐड करके उसमें ईएम लगा देना है, नेमिंग कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? 3 लोगों को ऐड करो, लास्ट में ईएम लगा दो, क्योंकि 100 से क्या है ऊपर वाला है, तो 3 एलिमेंट आएंगे ना बेटा, ठीक है? कैसे? देखो ध्यान से, मान लो हमने यहां लिख दिया 115, 115 लिख दिया, 115। तो फर्स्ट वाले को क्या लिखोगे? अन, तो अन, यू एन, अन। फिर क्या है? 1 है, फिर क्या लिखोगे? अन। पहला लेटर क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। क्लियर हुआ? तो क्या ना अन, अन। 5 को क्या लिखा? पेंट, पेंट लिखो, पेंट। और मैंने क्या बोला? 3 लोगों को लिखो, लास्ट में क्या ऐड कर दो? ईएम। तो नाम क्या हो जाएगा? अन, अन पेंटियम। अब सिंबल इसका बनाना है, तो कैपिटल लेटर पहला लिखो यू, फिर छोटा यू और सबसे छोटा पी। बोलो तो क्या है सिंबल? यू यू पी, इसका सिंबल बन गया अन, अन पेंटियम। अब जो मैं आपको अभी जो पीरियोडिक टेबल दिखाने वाला था, उसमें आपको इसका नाम अपडेट वर्जन मिलेगा, ये पुराने पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, अन, अन पेंटियम। इसका नाम है मॉस्कोवियम। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इसका नाम क्या बेटा? मॉस्कोवियम। याद रखना है आपको। ऐसे किसी भी एलिमेंट का नाम बना सकते हो। क्लियर हुआ? बोलो 118 का नाम बनाना, क्या लिखोगे? 118। देखो बहुत आसान, 118 है, अन, अन, बोलो ऑक्टियम, अन, अन ऑक्टियम, यू यू ओ, क्या बन जाएगा? यू यू ओ, अन, अन ऑक्टियम। बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है, जितने भी पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है ये सब चीज यहां पे मेंशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग वीडियो जब शुरू किया था बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट आता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है? देखो मान लो एक कोई एलिमेंट ए है, ये 1 है, ये 2 है। अब क्या है? नीचे क्या है? कोई एलिमेंट यहां पे रखा, तो इसका रिलेशन इसके साथ है डायगोनली, ये डायगोनली ऐसा, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनली। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन डायगोनली रिलेशनशिप करता है? तो याद रखने का ट्रिक है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर
2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14। ध्यान से, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 4 ग्रुप और पीरियड 1 एंड 2 के साथ आपको, सॉरी, पीरियड 2 और 3 के साथ आपको क्या मिलेगा? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या मैंने बोला? डायगोनल रिलेशनशिप कहां मिलेगा? 13, 14, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कहां मिलेगा बेटा? 13, 14 और 1 एंड 2। बात समझ में आ रही है? कहां से? पीरियड नंबर 2 एंड 3। डायगोनल का मतलब देखो, बेरिलियम यानी लिथियम ले लो, यहां साथ में है। लिथियम किसके साथ डायगोनल है? मैग्नीशियम के साथ। बोरॉन किसके साथ डायगोनल है? सिलिकॉन के साथ। देखो ध्यान, डायगोनल है, ये डायगोनल, ध्यान देना। बोरॉन किसके साथ डायगोनल है? सिलिकॉन के साथ। ये बात समझ में आ रही? डायगोनल रिलेशनशिप। अब एक सिंगल स्टेट में बहुत सारे, अगर कोई जैसे प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपके दोस्त के साथ मैच करता है, इसका मतलब आपकी जैसी करैक्टर है, जैसी नेचर है, उसका भी वैसा ही होगा। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब तो यही हुआ। अब इसको केमिस्ट्री में एक लाइन में आंसर देना है, जो एम्स में आ चुका है क्वेश्चन। चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या होता है? इक्वल प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर नहीं, पीरियड नंबर। याद रखना, यही कंफ्यूजन होता है, पीरियड नंबर 3। लेकिन समस्या है नोबल गैस को छोड़ाकर, एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 92 एलिमेंट को ट्रांसयूरेनिक बोला जाता है। बात समझ में आ रही? ऑल ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। और फर्स्ट मैन मेडेड एलिमेंट कौन है? टेक्नेटियम, Tc 43 होता है। कितना होता है बेटा? 43 Tc टेक्नेटियम। ये देखो, ये फर्स्ट मैन मेडेड एलिमेंट है। मैंने पूरी सिंबल बनाकर रखा है यहां पे, क्लियर है? एक एक सिंबल हमने यहां पे लिख दिया है, कौन क्या है, इसको अच्छे से आपको रीड करना है। जैसे कौन कौन है यहां देखो, अगर लिक्विड पूछा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड कितने हैं? कितने हैं? 6 लिक्विड है। कौन कौन? बोरान, मर्क्यूरी, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और अन बारियम 112। ये 6 क्या है? लिक्विड है। कितने गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैस 6। कितना हुआ? 11। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? मेटल है। एक कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड फैक्ट्स है जो आपको आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? हीलियम का होता है। आ रही बात समझ में? अगर पूछा जाए कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल में इरिडियम, वर्ड पे ध्यान देना, IR, इरिडियम ग्रेटर देन इक्वल टू ऑस्मियम। ये दोनों का लगभग क्या होता है? सेम होता है, 0.05 का डिफरेंस है। इरिडियम ज्यादा होता है, ऑस्मियम 0.05 में, लगभग दोनों इक्विवेलेंट है। ये क्या है? मेटल में। अगर नॉन मेटल बात करें, बोलो, बोरॉन। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेटल में किसकी ज्यादा था? बोलो, टंगस्टन का। क्लियर है? अगर बात किया जाए नेक्स्ट, कौन सी एलिमेंट पॉइजनस नेचर है? प्लूटोनियम, Pu। और कौन सी एलिमेंट को वाटर के अंदर रखा जाता है? फास्फोरस। किस एलिमेंट को केरोसिन के अंदर रखा जाता है? ग्रुप नंबर 1। लेकिन एक समस्या जो ध्यान में रखना, लिथियम, Li। ये क्लियर है? ये सब क्या है? रिलेटेड टू फैक्ट्स है जो आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। और बहुत सारे फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब देखो, जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत, तो एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या है? एम्फोटेरिक, वर्ड पे ध्यान दो, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों तरह काम करता है। तो इसके लिए ट्रिक सेपरेट एक शॉर्ट्स वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हो। बाकी मैं हिंट कर देता हूं, जॉन बेकार इंडिगो से अलीगढ़ गए, ये सब सुन भिखारी पागल हैं। जॉन यानी जिंक, बेकार बेरिलियम, अलीगढ़ एल्युमिनियम, बात समझ में, पागल पीबी। ये सारे ट्रिक्स एलिमेंट है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो, क्या बनेगा? उसका ऑक्साइड बन जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? 4 ऑप्शंस बना के देगा, बताओ इसमें कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट का ट्रिक याद कर लो, ऑक्सीजन लगा दो तो क्या बन जाएगा? उसी का ऑक्साइड बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और लास्ट आपको एक ट्रिक बताता हूं जो अभी लिख के नहीं दिया हूं, उसको आपको नोट करना है। क्लियर है? एवरी एलिमेंट, ध्यान समझना, मैं क्या बोल रहा हूं? एवरी एलिमेंट, ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। ये कोई भी एलिमेंट हो, फर्स्ट, यहां देखो, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट इसका क्या है? ये है। रेस्ट ऑफ एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्रुप की
फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट, ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाई? क्यों? डी ऑर्बिटल नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बोलो, ज्यादा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। साइज छोटी होती है। ये कॉमन है, हर जगह लपेट के आना, चाहे वो पी ब्लॉक का हो चाहे वो एस ब्लॉक का हो। फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट होता है। अब ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स नोट्स बना के लाया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। क्लियर है बच्चों? ये सारे एलिमेंट जिसने मैंने आपको अभी सिखाया है, ये सारे पॉइंट को हमने यहां पे लिख दिया है। कुछ बेसिक है और कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस कर जाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, स्कैंडियम से लेकर लैंथेनाइट, अभी 14 एलिमेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, ये सारे डिटेल यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। देखो टेक्नेटियम अभी बताया, यहां पे देखो एम्फोट्रिक एलिमेंट, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया। क्लियर है, कौन से एलिमेंट पानी के अंदर रखा जाता है, ये सारे एलिमेंट यहां पे रखा हुआ है, या आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ऑस्मियम यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मोर डिटेल्स हम लोग कहां पे आएंगे, डी ब्लॉक क्लास 12 के लिए बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।